5 दिनों से सूरज नहीं निकला था और महल की तीसरी मंजिल से लगातार सांपों के सरसराने की आवाजें आ रही थीं, जबकि वह मंजिल 100 साल पहले ही बंद कर दी गई थी। राजा अमित राज, जिसे लोग माना चीता राजा मां कहते थे, एक बहादुर और निडर शासक था, लेकिन इन 5 दिनों में उसके चेहरे से वीरता का तेज जैसे धीरे धीरे मिटता जा रहा था। रानी प्रियावती, जिसके जन्म के समय एक साधु ने कहा था, यह लड़की एक दिन महल की रानी तो बनेगी, लेकिन महल को बचा नहीं पाएगी। वो दिन भर पूजा करती और रातों को जागती रहती, क्योंकि उसे भी कोई अनजानी सी आशंका महसूस हो रही थी। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि ब्रह्म महल के नीचे 1000 साल पुराना एक कुआं अम्बियोन है, जहां अंधेर नाग कैद है, एक विशाल सांप जिसे 5 देवी देवताओं ने जिंदा दफन कर दिया था, क्योंकि उसमें केवल जहर ही नहीं था बल्कि बदला भी था। अब 5 दिन हो चुके थे। सूरज क्यों नहीं निकला? पक्षी क्यों चुप थे? राजगुरु कहां गायब हो गया था? और सबसे बड़ा सवाल, हर रात महल की तीसरी मंजिल से रानी का नाम कौन पुकार रहा था? एक रात रानी ने भगवान से दिल की गहराइयों से प्रार्थना की। उसी रात उसे एक सपना आया, 5 देवियों का सपना, जिन्होंने अंधेर नाग को कैद किया था। उन्होंने रानी को अंधेर नाग की पूरी कथा सुनाई। 1000 साल पहले अंधेर नाग एक नेक दिल और आध्यात्मिक शक्तियों वाला नाग था। उसकी पत्नी सुरसा देवी की चेरी थी। दोनों जंगल में शांति से रहते थे। हर पूर्णिमा को सुरसा देवी की पूजा करती और अंधेर नाग उसके चरणों में बैठकर उसे सुनता। लेकिन एक दिन एक लालची राजा ने अमृता की लालच में सुरसा को बलि के रूप में मार डाला। अंधेर नाग चिल्लाया, रोया, पर अपनी प्रेयसी को बचा न सका। उसी दिन उसके दिल में अंधकार भर गया। उसने शपथ ली, मैं इन राजाओं की दुनिया को चैन से जीने नहीं दूंगा। उसके बाद अंधेर नाग ने कई राजाओं को मार डाला, जिनमें निर्दोष भी शामिल थे। 5 देवियों ने उसके बढ़ते जहर और क्रोध को रोकने के लिए उसे एक प्राचीन कुएं में बंद कर दिया और श्राप दिया, जब तक कोई दिल से तेरा दुहक न समझे तू मुक्त नहीं होगा। उन्होंने रानी से कहा, अगर तुम सच्चे दिल से उसका सामना करोगी तो न सिर्फ महल को बचा सकोगी, बल्कि अंधेर नाग को भी शांति मिल जाएगी। अगले दिन रानी ने राजा अमित राज के साथ मिलकर महल के नीचे छिपे कुएं का द्वार खोला। कुएं के भीतर एक प्राचीन पुस्तक रखी थी, जिसमें अंधेर नाग की पूरी कथा लिखी थी। रानी ने भगवान का नाम लेकर वह पुस्तक पढ़ी और सच्चे मन से अंधेर नाग को जगाया। अंधेर नाग एक अग्निशिखा में प्रकट हुआ और क्रोध में चिल्लाकर बोला, तुम दोनों ने मुझे जगाया है और अपनी मृत्यु को बुलाया है। रानी ने डरते डरते कहा, हम आपको शांति देना चाहते हैं, हमें अपना दुश्मन मत समझिए। तुम मुझे शांति देना चाहती हो? मेरी सुरसा को किसने मारा था? तुम सब एक जैसे हो। रानी ने कहा, मैं तुम्हें बदला नहीं, शांति देना चाहती हूं। मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूं। अंधेर नाग चीखते हुए बोला, तुम मुझे शांति देना चाहती हो, लेकिन जिसने मुझसे सब कुछ छीना था वो भी एक राजा था और तुम उसी राजघराने से हो। मेरा प्रतिशोध अब भी पूरा नहीं हुआ है। अचानक धरती जोर से कांपने लगी। एक भयानक चीख के साथ जमीन फट गई और एक काला साया अंधेर नाग रानी प्रियवती को लपेटकर धरती के अंदर खींच ले गया। राजा अमित राज पागलों की तरह दौड़ा। महल उसकी चीखों से गूंज उठा। प्रियवती! उसने तलवार उठाई और बिना कुछ सोचे कुएं की अंधेरी गहराई में छलांग लगा दी। वह गिरा और गिरता ही गया। यह कोई सामान्य दुनिया नहीं थी। यह था अंधेर नाग का काला लोक, जहां कोई आसमान नहीं था, केवल जहरीला धुआं और चारों ओर आग जैसे सांपों की फुफकार। तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, क्या तुम यहां मरने आए हो? अंधेर नाग, एक विशालकाय 5 सिरों वाला नाग, धुएं में से उभरा। वह अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली हो चुका था। अब उसके पास एक नहीं 5 सिर थे। राजा अमित राज ने कहा, नहीं, मेरी मोहब्बत मुझे यहां लाई है, वही मोहब्बत जो आपको सरसा से थी। अंधेर नाग एक पल के लिए चुप रहा। फिर जब वह बोला तो उसकी आवाज में पहले जैसा क्रोध नहीं था। उसने कहा, अगर रानी को पाना चाहते हो तो मेरे 7 सवालों के जवाब दो। एक भी गलत तो तुम दोनों अंधेरे की कैद में सदा के लिए दफन हो जाओगे। राजा ने तलवार को मजबूती से पकड़ा, मगर नाग ने कहा, यहां तलवार नहीं, सच्चाई काम आती है। पहला सवाल,
क्या तुमने कभी कमजोर पर जुल्म किया है? राजा की आंखें झुक गईं। हाँ, मैंने दुर्भिक्ष के समय कमजोर किसानों से कर वसूला था। मेरा जमीर आज भी उस आग में जलता है। अंधेर नाग का एक सिर गुस्से से फुफकारा, लेकिन दूसरा सिर शांत रहा। दूसरा सवाल, क्या तुमने ताकत को घमंड समझा? राजा ने कहा, हाँ, कभी कभी जब लोग मेरी जय जयकार करते थे, मैं खुद को भगवान समझने लगा। मगर आज उसी सच्चाई ने मुझे नीचा दिखा दिया। अब 2 सिर झुक गए, बाकी 3 चुप थे, लेकिन चौकस। तीसरा सवाल, अगर रानी नहीं मिली तो क्या जिंदा रह सकोगे? राजा ने कहा, नहीं, क्योंकि मेरी सांसें केवल उसके नाम की अमानत हैं। अंधेर नाग के सारे सिर एक पल के लिए शांत हो गए। चौथा सवाल, क्या तुमने प्रेम में कभी किसी को धोखा दिया? राजा का चेहरा पीला पड़ गया। एक बार मैंने एक आम लड़की से वादे किए जो मैं निभा नहीं पाया। तब से हर रात मैं उसकी बद्दुआ की परछाइयों में सोता हूं। एक सिर धुआं बनकर गायब हो गया। उसकी सजा पूरी हो गई थी। 5वां सवाल, क्या तुम कुर्बानी का मतलब जानते हो? राजा ने कहा, हाँ, मां ने मुझे बचपन में खुद भूखा रहकर खाना खिलाया। मैंने उसे महल के बाहर मरने दिया। अब समझा, कुर्बानी का मतलब खुद को मारना नहीं, किसी के लिए जीना छोड़ देना है। नाक के एक सिर से एक आंसू सा टपका। जहर में भी कुछ कोमलता थी। 6ठा सवाल, क्या तुम अपनी जान दे सकते हो? राजा ने तलवार जमीन पर फेंक दी। अभी इसी पल अगर उसकी जिंदगी लौट आए। अंधेर नाक का धुआं कांप उठा। पूरा लोक हिलने लगा। आखिरी सवाल, क्या तुम मेरे दर्द को अपना मान सकते हो? राजा की आंखों में आंसू छलक आए। हाँ, क्योंकि चाहे प्रेम इंसान करे या नाग, जख्म सबको एक जैसा दर्द देते हैं। अंधेर नाग के सारे सिर आकाश की ओर उठे और एक एक करके रोशनी में विलीन होने लगे। पूरी दुनिया कांप उठी। जहर बन गया हवा और हवा बन गई खुशबू। तुमने मुझे बदल दिया राजन। मैं एक बद्दुआ था, अब दुआ बनकर जा रहा हूं। रानी अब तुम्हारी है। धरती फटी, प्रकाश चमका। रानी प्रियवती प्रकट हुई। उसके चेहरे पर वही उजाला था जो सिर्फ सच्चे प्रेम से जन्म लेता है। राजा और रानी ने एक दूसरे को गले लगाया और महल की ओर लौट चले। सूरज अब नए रंगों में चमक रहा था। पहाड़ों पर पक्षी गीत गा रहे थे। पीछे हवाओं में एक अंतिम सरगोशी गूंजी। मेरी कहानी को याद रखना, ताकि कोई और नाग अंधेरे में कैद न हो।